बहुत सारी एनालिसिस देखने के बाद, बहुत सारी चीज़ों को पढ़ने के बाद, बहुत रिसर्च वर्क के बाद, देखो मैं आपको बहुत क्लियरली बोल रही हूँ कि नीट 2025 का पेपर टफ आएगा। अब टफ वर्ड मैं यूज कर रही हूं क्योंकि बेटा जी अभी अभी एक आर्टिकल मैंने देखा जहां पर लिखा था कि यार नीट का पैटर्न पूरी तरह से नहीं बदलेगा, लेकिन यूपीएससी जैसा सिस्टम की जरूरत हमें हो सकती है नीट के एग्जाम में। अब ये जो स्टेटमेंट है ना, ये स्टेटमेंट एजुकेशन मिनिस्टर धर्मेंद्र प्रधान जी की है, जिसमें उन्होंने इस नीट 2025 के टॉपिक पे बात करी। एंड आप लोगों को ऑलरेडी पता है कि बहुत सारी डिस्कशंस, बहुत सारे डिसीजन इस पॉइंट पर लिए जा रहे हैं, लेकिन उन्होंने बहुत क्लियरली मेंशन किया है कि यार 25 लाख बच्चों का सवाल है, जेई में 10 लाख बच्चे बैठते हैं, सीबीएटी मोड हम लोग उनको दे रहे हैं, लेकिन हम लोग अचानक से ये ट्रांसफॉर्मेशन, क्योंकि एक बहुत बड़ी ट्रांसफॉर्मेशन है, तो बहुत बड़ी ट्रांसफॉर्मेशन हम नीट यूजी के एग्जाम में नहीं करने वाले हैं, क्योंकि अगर बड़ी ट्रांसफॉर्मेशन हुई तो बच्चों के अंदर पैनिक होगा, और वो एज एजुकेशन मिनिस्टर ये ट्रांसफॉर्मेशन, ये पैनिक बच्चों के अंदर क्रिएट नहीं करना चाहते हैं। तो पहली चीज क्लियर है यार, नीट 2025 में सीबीटी मोड तो नहीं आने वाला। हो सकता है यार हाइब्रिड मोड आ जाए कि आपको पेपर मिल रहा हो आपके कंप्यूटर पे, लेकिन आपको ओएमआर भरनी पड़े। अब ये हाइब्रिड मोड भी लाने का क्या हो सकता है यार, ताकि ट्रांसपेरेंसी हो, पेपर लीक ना हो, क्योंकि पहले बुकलेट आती थी उसका लीक होने के चांसेस ज्यादा थे। अब ये पेपर लीक नहीं होगा, तो मे भी हो सकता है कि हाइब्रिड मोड आ जाए। अब मैं टफ क्यों बोल रही हूं, देखो यहां पर मेजर चेंजेस के लिए मना कर दिया गया है कि यार नीट 2025 में मेजर चेंजेस तो नहीं आएंगी, लेकिन कुछ माइनर चेंजेस, कुछ पैटर्न चेंजेस हो सकते हैं। अब पहला चेंज क्या हो सकता है यार, देखो जेई में और नीट एग्जाम में दोनों में एक साथ सेक्शन बी आया कोविड के टाइम पे। अब जेई से इस साल सेक्शन बी हटा दिया गया। अब हो सकता है कि सेक्शन बी यहां पर भी नीट के एग्जाम से भी हटा दिया जाए, क्योंकि अब देखो ये चीज पेपर को टफ बनाती है, क्योंकि पहले आपको सेक्शन बी में 15 क्वेश्चन मिल रहे थे, 15 में से 10 आपको अटेम्प्ट करने थे, तो वहां पर आपको एक एडवांटेज मिल जाता था कि यार आप अपने बेस्ट 10 क्वेश्चंस अटेम्प्ट करोगे। लेकिन अगर सेक्शन बी हटता है तो वो एडवांटेज हट जाएगा। लेकिन यार हमें इस चीज को लेके पैनिक नहीं होना है, क्योंकि सिलेबस वही है, उसी सिलेबस से क्वेश्चन आने हैं, उसी सिलेबस से वो 15 क्वेश्चन आते हैं और उसी सिलेबस से ये 10 क्वेश्चन आएंगे अगर ये चेंज आया तो, है ना। तो यार इसमें पैनिक होना नहीं है, बहुत माइनर सी चीज है, बहुत माइनर सा चेंज होगा, जेई में भी हुआ है, नीट के एग्जाम में भी हो सकता है। दूसरी जो ट्रांसफॉर्मेशन हो सकती है, मे बी पैटर्न में इस तरह से चेंजेस आए कि यार टाइप ऑफ क्वेश्चन चेंज हो जाए, पेपर को टफ बनाया जाए, क्योंकि बहुत सारी एनालिसिस है, पिछले साल कट ऑफ जितनी गई 650 प्लस वाज द कट ऑफ, है ना, और आपको इस साल भी टारगेट 650 का लेके चलना है अगर आपको एक गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज चाहिए तो बेटा जी मैं आपको बोलूंगी कि यार इस साल पेपर टफ आएगा। टफ का मतलब ये है या तो असर्शन रीजन बेस्ड क्वेश्चन आएंगे, या कंसेप्चुअल क्वेश्चंस आएंगे, या फिर पेपर को लेंदी बनाने की कोशिश करी जाएगी। लेंदी कैसे यार, स्टेटमेंट बेस्ड वाले क्वेश्चन बहुत सारे डाल दिए, स्टेटमेंट 1, स्टेटमेंट 2, मल्टीपल स्टेटमेंट वाले क्वेश्चन बहुत सारे डाल दिए कि यार 5 स्टेटमेंट दे दी, इसमें से बता दो कितनी करेक्ट है कितनी इनकरेक्ट है। तो इस तरह से पेपर को लेंदी बनाया जा सकता है इस साल नीट 2025 का पेपर, ताकि कट ऑफ के अंदर चेंज आ जाए, कट ऑफ थोड़ी सी कम हो जाए। दूसरा चेंज ये हो सकता है कि यार पेपर टफ आएगा, पहला चेंज था हमारा सेक्शन बी वाला, शायद हट सकता है। तीसरा चेंज हो सकता है कि मे बी हाइब्रिड मोड में पेपर हो, लेकिन अभी इस चीज के ऊपर कोई बात नहीं करी गई है, क्योंकि यार पूरी की पूरी ट्रांसफॉर्मेशन, मेजर ट्रांसफॉर्मेशन हो जाएगी अगर सीधे कंप्यूटर बेस कर दिया गया। और उसके लिए बहुत क्लियरली अगर आप ये आर्टिकल पढ़ते हैं बेटा जी, तो इस आर्टिकल में बहुत क्लियरली यहां पर बोला है, नीट के मुद्दे पर बात करते हुए शिक्षा मंत्री ने कहा कि ऐसे समझिए कि जेई एक कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट है जिसमें करीब 15 लाख बच्चे शामिल होते हैं, लेकिन नीट यूजी में यही संख्या 25 लाख तक चली जाती है। जब सवाल इतने सारे बच्चों का हो तो अचानक से बहुत बड़ी ट्रांसफॉर्मेशन बच्चों को झटका देगी, तो वो झटका हमें नहीं देना है। तो बहुत क्लियरली मेंशन्ड है, कोई बड़े चेंजेस नहीं आने वाले हैं। कोई पेपर अगर आपने यहां पर देखा हो यूपीएससी से रिलेट किया गया है, तो यूपीएससी में प्री और मेंस होता है। तो बेटा जी मैं आपको बहुत क्लियरली बोल रही हूं,
2 फेजेस में पेपर कंडक्ट कराना खुद एक मेजर ट्रांसफॉर्मेशन है। तो इस आर्टिकल के हिसाब से तो ये मेजर ट्रांसफॉर्मेशन इस साल नहीं होगी, है ना ही 2 फेजेस वाली, ना ही सीबीटी मोड वाली। पेपर टफ आ सकता है, उसके लिए मैं आपको सजेस्ट करूंगी कि आपको हर टाइप ऑफ क्वेश्चंस करने हैं, चाहे आप इजी वाले क्वेश्चन बहुत सारे करने हैं, मीडियोकर वाले क्वेश्चन बहुत सारे करने हैं, लेंदी वाले क्वेश्चन बहुत सारे करने हैं, हार्ड वाले क्वेश्चन बहुत सारे करने हैं। हमें हर तरह का क्वेश्चन प्रैक्टिस करना है। एंड अगर आप इतना कर लेते हो ना, हर तरह के क्वेश्चन प्रैक्टिस कर लेते हो, अपना रिवीजन अच्छे से करते हो, तो बेटा आपके सिलेक्शन को कोई नहीं रोक सकता है। मेरे से लिखवा के ले लो, अगर आप रिवीजन अच्छे से कर रहे हो, आप क्वेश्चन प्रैक्टिस अच्छे से कर रहे हो, आप मॉक टेस्ट अच्छे से लगा रहे हो, कोई भी नहीं है जो आपके सिलेक्शन को रोक सकता है। आपके सिलेक्शन को रोकने वाले आप खुद बनते हो। तो मैं आपको बस सजेस्ट करूंगी कि इन सारी डिस्कशन पे नहीं जाना है, बट अपडेटेड रहना जरूरी है। तो अपडेटेड आपको रहना चाहिए। आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं ताकि आपको अपडेट मिल जाए, एंड कोई भी मेजर चेंजेस होगा तो आपको इन एडवांस बताया जाएगा। अभी कोई ऐसा मेजर चेंज नहीं है, एंड जैसे ही होगा आपको इस चैनल पे पता चल जाएगा। तब तक के लिए स्टे ट्यून्ड ऑन डॉक्टर्स अड्डा एंड कीप स्टडिंग, क्योंकि सिलेबस कंप्लीट करना, रिवीजन करना ज़्यादा इंपॉर्टेंट है इस पॉइंट ऑफ टाइम पर। तो मिलते हैं ओनली ऑन डॉक्टर्स अड्डा।